सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं घर बैठे जन्म प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको तुरंत की तुरंत मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। आपकी उम्र चाहे 1 महीना हो या 70 साल हो, आप घर बैठे अपना जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हो और घर बैठे आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले लेके चलता हूँ गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद गाइस आप लोगों को गूगल पे मारना CROSORGI। ये इस प्रकार से टाइप करने के बाद सर्च मारेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। जो सबसे पहले जो साइड आएगी सिविल वाली, आप इस पर टच मारेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट ऑफिशियल साइड है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस तरीके से इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको लाइन में जो 3 डॉट दिखाते हैं राइट साइड में, इस पोर्टल से आप चाहे आपकी 70 साल है या 10 साल है या 2 महीने, आप किसी बंदे का बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हो। आप देख सकते हो, यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद जनरल पब्लिक पे टच करेंगे। इस वाले ऑप्शन पे करने के लिए आपको उसके साथ में गाइस आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, जो आपको 5 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। पहले स्टेप में आपको जनरल इन्फॉर्मेशन जैसे नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। जैसे मिडिल नेम नहीं तो छोड़ देना। यहाँ पे लास्ट नेम लगा करके सेक्स यानी जेंडर मेल फीमेल जो भी हो, फिर डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको इन इंडिया सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा। स्टेट जो भी आप स्टेट हो, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, कहीं के भी। फिर उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर विलेज टाउन जो आपका जो भी पड़ता है वो सिलेक्ट करेंगे। फिर टाउन नेम सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद पिन कोड डालेंगे अपने। फिर उसके बाद हाउस नंबर वगैरह अगर आप दे सकते हो तो देना चाहो तो कोई, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपसे आधार कार्ड का नंबर मांगा जाएगा। इसके आपको आधार नंबर डालना, नेशनलिटी में इन और टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करना। नेक्स्ट जैसे ही करोगे तो आपसे एक मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर डाल के ओ टी पी आएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओगे। नेक्स्ट स्टेप में आने के बाद जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने जो अकाउंट क्रिएट करा है उस पर जो मोबाइल नंबर डाला है या मेल आईडी डाली है वो फिल करेंगे। उसके बाद कैप्चर कोड डालेंगे। उसके बाद लॉगिन पे जाएंगे। जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपके पास एक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, या मेल करोगे तो मेल पे ओटीपी आएगा। उसके बाद लॉगिन करेंगे। फिल करने के बाद ओटीपी लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। आप लोग उसके बाद जो 3 डॉट है, 3 लाइन जो है, उस पर जाएंगे। उसका जो बर्थ वाला साइन है, जो बर्थ, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर सर्च करने के बाद आप लोग रिपोर्ट बर्थ जो आएगा इस पर टच मारेंगे। करते जाते आपको इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। उसका लीगल इन्फॉर्मेशन, सबसे फर्स्ट पॉइंट में आपसे लीगल इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ से आप देख सकते हो कि अपने आप ही ऑटोमेटिकली यहाँ से डॉक्यूमेंट्स ही आपने जो फिल करोगे, इन्फॉर्मेशन जो भी फिल करोगे अपने आप यहाँ से आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टेट सेलेक्ट करेंगे। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, कहीं भी हो आप, वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद जनरल प्राइमरी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश रहेगी। उसके बाद आप दूसरी लैंग्वेज अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं हिंदी कर देता हूँ। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आएंगे। उसके बाद देखेंगे चाइल्ड इन्फॉर्मेशन में देना होगा, उसमें डेट ऑफ बर्थ, जिस बच्चे का आप यानी या आदमी या बच्चे जिसका बना रहे हो उसकी एज डालनी है। जैसे मैं इस बंदे के 2002 में ये बच्चा पैदा हुआ था, इसका बनाते हैं। फिर फरवरी मंथ सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद डेट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आगे जैसे करेंगे, देखो आपके पास इस तरीके से आएगा। उसका स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेम करनी होगी। फिर उसके बाद जन्म का समय पूछा जाएगा। आपको जो समय जब भी बच्चा पैदा हुआ है जो भी है उसका टाइम एक्चुअल डालेंगे जो भी हुआ है। उसके बाद जो मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपको उसका आधार कार्ड नंबर डालना होगा। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। उसके बाद जिस बच्चे का आप सर्टिफिकेट बना रहे हो उसका भी नाम नहीं रखा है तो आप इस वाले ऑप्शन पे टिक कर सकते हो। और अपने नाम रख रखा है तो आपको उसमें नीचे जो डिटेल दे रखी है उसमें फिल करना होगा। अब देखो दिखा देते हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट नेम डालते हैं, जैसे हिंदी वाला नाम है उस पर टच करोगे अपने आप ये नाम हिंदी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी। मिडिल नेम जरूरत है तो ठीक है, नहीं तो जोड़ देना। उसका लास्ट नेम टाइप कर देना।
उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, उसके बाद दोबारा कंफर्म, वही बच्चे का नाम आपको डालना होगा जिसका आप बना रहे हो, यानी दोबारा कंफर्म करना होता है। उसके बाद छोड़ देना। उसके बाद आप देखोगे, उसके बाद फादर की डिटेल पूछी जाएगी, उसके फादर की इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी जिसके नाम पे बना रहे हो। तो उसके फादर का नाम, फादर नाम डालोगे। उसके बाद देखोगे तो जैसे इस पे बॉक्स पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा नाम। मिडिल नेम है तो दो, नहीं तो छोड़ देना, लास्ट नेम डाल देना। उसके बाद फादर का मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, ईमेल आईडी, आधार आईडी। उसके बाद माता का नाम, माता की नाम यानी मम्मी का नाम उसका देना होगा बच्चे का। उसके बाद टाइप करके लास्ट नेम है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना उसमें भी। उसके बाद आते हैं, देखो उसकी मम्मी का नाम देने के बाद मोबाइल नंबर, मेल आईडी है तो दे देना, नहीं तो छोड़ देना। उसका आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा, मैंडेटरी है। उसके बाद बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता इन इंडिया, अगर भारत में बच्चे का जन्म हुआ है तो आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा, सिलेक्ट करने। उसके बाद स्टेट सिलेक्ट करना हो, जिस स्टेट में हुआ है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी होगी, टाउन सिलेक्ट करना होगा, जिस विलेज। उसका पिन कोड डालना होगा, फिर जहाँ जो एड्रेस पे बच्चा पैदा हुआ है वो जो आपका घर है देना, नहीं तो छोड़ देना। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, परमानेंट एड्रेस, माता पिता का स्थायी स्थायी पता जो भी था। आप लोगों के क्या पता, माता पिता का पता वही है जो बच्चे के जन्म के समय था। अगर है तो यस करना, और नहीं है तो नो कर देना। तो आपको डिटेल फिल करनी पड़ेगी, तो इस पर यस कर देते हैं। जैसे हम लोग यस करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपको खुल जाएगा। उसके बाद आप लोग नीचे देखोगे, बच्चे के माता पिता का जन्म के समय कॉपी करें एड्रेस। अब उस पर जो क्लिक है, उस पर बॉक्स पे क्लिक करोगे जैसे ही, तो ऑटोमेटिकली सारी की सारी डिटेल अपने आप फिल हो जाएगी। आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो आप लोग देखोगे कि सारी डिटेल अपने आप ही फिल पड़ी हुई है। उसके अंदर आपको देखोगे तो सिर्फ फादर की डिटेल जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। उसके बाद सबसे पहले आएंगे फादर रिलेशन, हिंदू मुस्लिम सिख जो भी है वो डिटेल फिल कर देना। और फादर की एजुकेशन, यानी फादर कितना पढ़ा लिखा हुआ है या पढ़े लिखे हैं, वो हिसाब से सिलेक्ट कर देना। फादर का ऑक्यूपेशन, पिता का व्यवसाय, यानी कि वो बिजनेस करता है, जॉब करता है, क्या करता है, जो भी है वो आप फिल कर देना। उसके बाद माता का धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख जो भी है आप वो हिसाब से फिल कर देना। माता कितनी पढ़ी लिखी है उस हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद माता क्या करती है, हाउस वाइफ है या जो भी है, या जॉब करती है, कुछ भी करती है, उस हिसाब से फिल कर देना। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। उसके बाद देखो टाइप करना होगा, विवाह के समय माता पिता की उम्र कितनी थी। उसके बाद एज आपको डालनी पड़ेगी। इस बच्चे के जन्म के समय माता पिता की आयु कितनी थी, इस बच्चे के जन्म के समय, उस हिसाब से बच्चे की डाल देना। उसके बाद नीचे आएंगे, माता को इस बच्चे को मिला के यानी टोटल बच्चे कितने जीवित हैं इसके, तो उसके हिसाब से टाइप कर देना। यहाँ पे डिलीवरी का प्रकार पूछा जाएगा, हॉस्पिटल से हुआ है, डॉक्टर के द्वारा, नर्स के द्वारा, कैसे, या घर पे हुआ है, उस हिसाब से सिलेक्ट कर लेना आप लोग। सिलेक्ट करने के बाद मेथड ऑफ डिलीवरी, यानी ऑपरेशन हुआ है या नॉर्मल हुआ है, ऐसे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद जन्म के समय बच्चे का वजन कितना था, यानी 2 किलो, 2.5 किलो, 4 किलो कितना था बच्चा, उसका वेट लिखना है। ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भावस्था की अवधि में कितने हफ्ते थे, तो उस टाइप 40 हफ्ते थे, 36 हफ्ते थे। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में आप देख सकते हो, अगर बच्चे का चाइल्ड बच्चा है जैसे, उसका तो आधार कार्ड प्रूफ होता है, तो चाइल्ड आधार होगा, ये देखो ये सिलेक्ट कर लो। अगर बच्चा बड़ा है जैसे उसका ऑलरेडी बना है तो उसका आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेना, या इनमें से जो डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, वाटर बिल वगैरह कुछ भी है वो फिल कर सकते हो, नहीं तो आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेना। जैसे हम लोग बना रहे हैं 2002 में बच्चा पैदा हुआ है तो हम लोग आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। ब्राउजिंग से जाके उसका आधार कार्ड आप लोगों को अपलोड करना होगा। जैसे ही आप लोग अपलोड करते हो तो उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप लोग स्क्रॉल करके आ जाओगे। जैसे भी आपने उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना। उसके बाद स्क्रॉल करके आएंगे तो एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे आपसे, तो ESI कार्ड वगैरह जो भी है आपका वो कर सकते हो, या पैन कार्ड है आपका तो आप पैन कार्ड भी लगा सकते हो। जैसे हम पैन कार्ड लगा देते हैं, पैन कार्ड अपलोड करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट जैसे ही करते हैं आप लोग देखोगे कि नेक्स्ट जैसे ही करते हैं, उसके बाद आपकी जो सारी डिटेल आपने जो फिल करी है, पापा का नाम वगैरह, वजन वगैरह, जो भी आपकी सारी डिटेल यहाँ पे चेक कर लेना। अगर आपने गलत भरी है तो उसे बैक करके सही कर देना। जैसे मेरे केस में आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि स्क्रॉल करके देखता हूँ, मेरी सारी डिटेल सारी फिल एक्यूरेट हैं कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको देखना हो तो आप चेक कर लेना एक बार
कि उसके बाद जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपके पास SMS आ जाएगा ऐसे मोबाइल नंबर पे, जो आपने मोबाइल नंबर डाला है, कि आपका एप्लीकेशन नंबर सबमिट हो चुका है। कि आप लोग स्टेटस चेक करोगे तो आप इसी वाले ऑप्शन पे जाना, यहाँ पे देखोगे कि आपका जो आपने जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई करा है उसका स्टेटस ये है। यहाँ पे कुछ दिन तक वेट करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका अपडेट दिखा देगा कि आपने अगर सारी इन्फॉर्मेशन सब ओके है, सब कुछ है, तो आपका बनकर तैयार हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।